एक बार की बात है, माँ पार्वती का मन पहाड़ों में रहते रहते ऊब गया। उन्होंने भगवान शंकर से अपना कष्ट बताया और उनसे विनती की कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक छोटा सा महल बनवा लीजिए। शंकर जी को उनकी बात अच्छी लगी। ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को शंकर जी ने बुलाया और उनसे अपने लिए खूब सुंदर सा महल बनाने के लिए कहा। महल आखिर शंकर पार्वती का था, कोई मामूली महल तो था नहीं। विशालकाय महल जैसे एक पूरी नगरी, जैसे कला की अनुपम कृति और जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। और निर्माता भी कहाँ मामूली थे, विश्वकर्मा जी ने पूरी मेहनत अपना लगा दी, जी जान से वो महल बनाने में जुट गए। अपनी कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर को भी इस काम में लगा दिया और वो महल बनकर तैयार हो गया। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं नहीं थी। गणेश और कार्तिकेय की भी खुशी की सीमा नहीं थी। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो रही थी। बस उनको एक ही चिंता थी कि इस महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे सौंपा जाए। वो ब्राह्मण भी उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का ये महल है। उन्होंने भगवान शंकर जी से राय ली। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने कहा, महर्षि विश्वा ही इस काम को कर सकते हैं। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन में जिसने तहलका मचाया हुआ था, वो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखते थे और अपनी तपस्या से अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया था और उनकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैली हुई थी। ऐसे मुनि विश्वसा गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बने इस महल में आमंत्रित किया गया। मुनि ने आना स्वीकार और गृह प्रवेश की पूजा शुरू हो गई। ये पूजा बहुत ही अलौकिक थी। तीनों लोकों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ वहां पर सब पधारे हुए। गृह प्रवेश का कार्य संपन्न होने के बाद पार्वती माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। ऋषि ने कहा, माँ गौरा, आपसे दक्षिणा कैसी? आप तो पूरे विश्व की माता हैं। माँ गौरा, आपसे दक्षिणा मैं नहीं लूँगा। तो गौरा माँ कहती, नहीं, दक्षिणा के बिना तो कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता है और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा ही बहुत ही आनंदित हो उठी है। आप अपनी इच्छा से जो कुछ भी मांग ले, भगवान शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। पार्वती ने आग्रह से कहा, आपको कष्ट नहीं देना चाहता, मैं बिना मांगे ही बहुत कुछ मैंने पा लिया है। आपके दर्शन से बढ़कर और क्या परंतु पार्वती माँ जिद करने लगी। तो ऋषि ने कहा, यदि आप सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं और आप मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं तो मुझे आप ये सोने की नगरी दे दें। पार्वती माँ एक पल के लिए लेकिन पास ही शिव भगवान बैठे शांत रहे और उन्होंने तथास्तु कह दिया। ऋषि की खुशी का ठिकाना ना रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने ये नगर कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दिया। तब से ही लंका सोने की कहलाई और पार्वती जी के मन में फिर किसी महल की इच्छा का उदय नहीं हुआ। इस तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।